बायोलॉजी सेकंड ईयर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल है लेक्चर 4 के अंदर। तो बेटा जी इसको स्टार्ट करते हैं। देखें कि हमने पीछे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था। ऑस्मो रेगुलेशन इज द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म between organisms and environment to maintain water and salts in the cells जो है, to regulate water and salt concentrations in living organisms। तो बड़ा जी जो है वो वाटर बैलेंस जो है वो एनिमल्स के अंदर, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट जो है वो एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर इंटर होता है तो वो सेल्स फट जाएंगे, और अगर जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, यानी अगर वाटर गेन करते हैं तो सेल्स फट जाएंगे, और अगर जो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है तो सेल्स जो है वो डिहाइड्रेशन से डेड हो जाएंगे। तो इसलिए जो है, क्योंकि वाटर की एंड ऑस्मोसिस या एक्सऑस्मोसिस का तल्लुक जो है वो सेल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ बहुत गहरा होता है, तो इसलिए जो है वो सेल को अपने बॉडी सेल्स को अपने साइटोप्लाज्म में एक ख़ास कंसंट्रेशन में साल्ट्स और ख़ास क्वांटिटीज़ या कंसंट्रेशंस में जो है वो वाटर को मेंटेन करना पड़ता है, उसको केप्ट इन बैलेंस। किताब में लिखा है कि हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूट इज केप्ट इन बैलेंस। तो देयर आर टू अप्रोचेस, देयर आर टू थिंकिंग, two types of strategies or adaptations in animals by which they maintain this balance. On the basis of this adaptations we classify the animals: osmoconformers, which do not actively regulate, they actively maintain their water and salt balance। एक्टिवली नहीं करते, कोई एटीपी एनर्जी नहीं, हाँ पैसिवली होता रहता है। जितना वाटर बॉडी से लॉस हो रहा है उतना गेन हो रहा होता है, और जितने साल्ट्स बॉडी में गेन इंटर हो रहे होते हैं उतने लॉस हो रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर बॉडी फ्लूइड्स आर आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल बॉडी फ्लूइड्स। मैंने आपको पहले बताया हुआ है एनिमल्स के अंदर कौन कौन होते हैं। सबसे बड़ा बॉडी फ्लूइड एनिमल्स के अंदर ब्लड है, फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, फिर उसके बाद म्यूकस, सैलिवा, एंड उसके अलावा जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो मदर जो है मिल्क जो है ये भी इसमें शामिल है। तो खैर बेटा जी नॉट एक्टिवली, ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं उनकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि दीज एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली to adjust their osmotic state, so are known as osmoconformers। osmotic state पहुंच जाए 14 चैप्टर के अंदर, आपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल पढ़ रखा है, जो कि क्या होता है डिफरेंट ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल, जो कि जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता जाता है, मोर एंड मोर नेगेटिव। तो बहरहाल वाटर और इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो रेगुलेटर जो है ऐसे एनिमल्स हैं जिनको जो है वो अपने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को एक्टिवली रेगुलेट करना पड़ता है। और वो कौन से एनिमल्स किस तरह से करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो ऑस्मो रेगुलेटर किस किस्म के हैबिटेट में रह रहा है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है या हाइपरटोनिक में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या फिर लैंड में। आज हम सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर बात करेंगे। तो जरा बात करते हैं किस तरह से कि द एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशंस डिफर नोटिसेबली, वाज़ेह मकदार में मुख्तलिफ होती हैं। द आउटसाइड एनवायरनमेंट एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एंड एक्सक्रीट साल्ट्स इन हाइपरटोनिक कंडीशंस, देयरफॉर आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो क्या ऐसे एनिमल्स जो कि हाइपोटोनिक वाटर में, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो कि डाइल्यूट होता है, जिसमें पानी खुद ब खुद बॉडी के अंदर जो है वो सरफेस से इंटर हो रहा होता है, उनमें उनके बॉडी फ्लूइड्स में वाटर जो है वो एक्सेस में होता है, तो वाटर वेस्ट बन जाता है, दे रिलीज एक्सेस वाटर। व्हाइल दोज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स व्हिच इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो है क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं एंड साल्ट्स को वेस्ट बना के कंसिडर करते हुए उनको मतलब साल्ट्स को जो वेस्ट के तौर पर
एक्सेस साल्ट्स को जब वेस्ट के तौर पर रिलीज करते हैं। तो the animals whose body fluid concentrations differ noticeably, the outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic environment and excrete salts in hypertonic conditions are called osmoregulators. Animals inhabiting different environments have distinct adaptations. उनमें बड़ी नुमायां किस्म की adaptations पाई जाती हैं। देखें, पानी में रहने वालों की अडाप्टेशन कुछ और होंगी और खुश्की पर रहने वाले जो है उनकी कुछ और होंगी। तो पहले हम पानी में मैरीन इन्वायरमेंट जो है उसकी बात करते हैं। तो मैरीन इन्वायरमेंट जो है वो एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये कि जी उसमें समुद्र में जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स, ऑल इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं, और among vertebrates only hag fishes are osmoconformers. Their body fluids are isotonic too, यानी उनके बॉडी फ्लूइड्स भी हाइपरटोनिक हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक है। इसलिए किसी किस्म का जो है वो बॉडी के अंदर कोई वाटर का एक्सेस होना या साल्ट का एक्सेस होना उनके अंदर कोई ऐसा खतरा है ही नहीं, तो उन्हें एक्टिवली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ा जी, कार्टिलेज फिशेस जो हैं वो क्या क्या अडॉप्टेशंस रखते हैं। तो जारी बात है जी कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो वाटर लॉस होने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी फ्लूइड का जो है वो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का जो वाटर पोटेंशियल वो इंतहाई लो है। तो इसलिए उन्होंने इन एनिमल्स ने जो मेरीन में रहते हैं, जो जैसे ये हैग जो है वो कार्टिलेज फिशेस हैं, ये क्या करेंगी, ये अपने बॉडी फ्लूइड्स में जो एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देंगे ताकि जो है वो अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाए, वो लो वाटर पोटेंशियल वाला हो जाए। ऐसा करने के लिए उन्हें एक्टिवली साल्ट्स को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि बाहर से पानी तो अंदर आ जाए लेकिन जो है साल्ट्स जो है वो अंदर ना आए या उनके बॉडी का पानी जो बाहर ना आ जाए। ठीक हो गया ना जी। जब उनके बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट्स देखें, अगर उनका वाटर पोटेंशियल जो है वो देखें उनका वाटर पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब है कि उनके अंदर साल्ट्स जो है वो थोड़े हैं, पानी ज्यादा है, तो पानी लॉस हो सकता है। वो अपने अंदर किसी तरह से जो है वो साल्ट्स को जो अंदर स्किन के पीने वाले पानी के साथ जो इंटर हो रहे हैं उनको किस तरह से वो बाहर निकालें। तो वो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर एक्सेस साल्ट्स को निकालते हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन कर सकें, ताकि बाहर से पानी उनको ज्यादा मिले। तो ऐसा करने के लिए जो है कार्टिलेज फिशेज जो है वो अपने किडनीज का इस्तेमाल करते हैं और अपने बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड में से जो है साल्ट्स को फिल्टर कर लेते हैं और फिर जो है उन्हीं साल्ट्स को जो है वो गिल्स के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। इनकी स्किन के अंदर जो है वो रेक्टल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स हैं, जो कि एक्टिवली साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं साल्ट्स को बॉडी से निकालने के लिए। और उसके अलावा जो है बॉडी फ्लूइड्स जो है ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, ये अपने बॉडी फ्लूइड को हाइपरटोनिक कर लेते हैं जस्ट लाइक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि इनके अपने बॉडी का वाटर जो है वो बाहर ना जाए। ऐसा करने के लिए इन्हें अपने बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब साल्ट्स तो नहीं रख सकते, तो ये सॉल्यूट्स में यूरिया को रिटेन करते हैं, बट यूरिया वी नो दैट अ टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट। टू अवॉइड इट्स toxic effects, they have adopted another preparation of another chemical, trimethylamine oxide, for protection against urea। और उसके बाद बड़ा जी बोनी फिशेस जो है जो कि डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर फिशेस के, इनके मतलब ये ख्याल किया जाता है तो इनके बॉडी से जो है वो वाटर लॉस होता रहता है। तो ये वाटर की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, बहुत ज्यादा समुद्र का पानी पीते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी इनके जिस्म में रहे। तो अब पीते हुए पानी के साथ जो वो बहुत सारा क्या जाएगा, साल्ट भी अंदर जाएगा जो कि इनके लिए टॉक्सिक हो सकता है।
तो क्या करते हैं, दे एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन resulting in the maximum salt excretion and minimum water loss। बेटा जी osmoregulation has enabled, येलो बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, osmoregulation has enabled the animals and plants to distribute themselves in wide range of habitats। तो बात यह है कि एक दफा बात मेरी गौर से सुन लें, देखें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बाहर जो है साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू सेल सोल्यूशन या बॉडी सोल्यूशन यानी बॉडी फ्लूइड के मुकाबले में। तो इसलिए पानी खुद ब खुद बाहर जा सकता है बॉडी से। तो पानी को अगर बाहर चला जाएगा तो एनिमल तो डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा, उसे अपने पानी को अपने अंदर रखना है। तो उसके लिए अंदर भी रखना है और बाहर वाले एनवायरनमेंट से पानी लेना भी है। तो ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट से पानी को जो है वो ड्रिंक करेंगे। तो जब पानी ड्रिंक करेंगे तो उनके अंदर साल्ट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे जो कि उनके लिए टॉक्सिक वेस्ट बन सकते हैं। तो इसलिए उन टॉक्सिक वेस्ट को जो है वो बॉडी से रिलीज करते हैं। तो बेटा जी ये आज के आपके इस टॉपिक की एपिसोड 1 है, ठीक हो गया। अगली एपिसोड के अंदर जो है हम फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट और जो है वो लैंड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन वो भी पढ़ेंगे, और साथ जो है थोड़ा सा जो है वो एक्सक्रीशन का जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन। शुक्रिया। कोई सवाल हो बगैर किसी हिचकिचाहट के पूछें, हम बेटा यही काम करते हैं और यही करेंगे, ठीक है ना जी। मेहनत करते हैं आप और करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर है। शुक्रिया, आमीन।